वही है जो तुम्हें बिजली दिखाता है, जिससे डर भी पैदा होता है और उम्मीद भी। और वही है जो पानी से लदे हुए बादल उठाता है और बिजली की गरज उसकी हम के साथ उसकी पाकी बयान करती है, और फरिश्ते भी उसके खौफ से। और वो बिजलियाँ भेजता है और जिस पर चाहे उन्हें गिरा देता है। और वे लोग अल्लाह के बाब में झगड़ते हैं, हालांकि वो ज़बरदस्त है, क़ुव्वत वाला है। सच्चा पुकारना सिर्फ अल्लाह के लिए है, और उसके सिवा जिनको लोग पुकारते हैं उनकी से ज़्यादा दरसी नहीं कर सकते जितना पानी उस शख्स की करता है जो अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैलाए हुए हों ताकि उसके मुंह तक पहुंच जाए, और उसके मुंह तक पहुंचने वाला नहीं। और आसमानों और ज़मीन में जो कुछ भी है सब अल्लाह ही को सजदा करते हैं, खुशी से या मजबूरी से, और उनके साए भी सुबह व शाम। कहो आसमानों और ज़मीन का रब कौन है? कह दो कि अल्लाह। कहो क्या फिर भी तुमने उसके सिवा ऐसे मददगार बना रखे हैं जो खुद अपनी ज़ात के नफ़ा और नुकसान का भी इख्तियार नहीं रखते? कहो क्या अंधा और आँख वाला दोनों बराबर हो सकते हैं, या क्या अंधेरा और उजाला दोनों बराबर हो जाएंगे? क्या उन्होंने अल्लाह के ऐसे शरीक ठहराए हैं जिन्होंने भी पैदा किया है जैसा कि अल्लाह ने पैदा किया, फिर पैदाइश उनकी नज़र में मुश्तबा हो गई? कहो अल्लाह हर चीज़ का पैदा करने वाला है और वही अकेला ज़बरदस्त। बिजली चमकती है तो कभी वह नए खुशगवार मौसम की आमद का पैगाम होती है, और कभी वह बिजली बनकर ज़मीन पर गिरती है और चीज़ों को जला डालती है। इसी तरह बादल उठते हैं तो कभी वे मुफीद बारिश की सूरत में ज़मीन पर बरसते हैं, और कभी तूफ़ान और सैलाब का पेश खेमा साबित होते हैं। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में एक ही चीज़ में डर का पहलू भी है और उम्मीद का पहलू भी। दुनिया का इंतज़ाम करने वाला जिसके ज़रिए दुनिया वालों पर अपनी रहमत भेजता है, उसी को यह तबाहकुन अज़ाम भी बना सकता है। इस सूरत हाल का तकादा है कि आदमी कभी अपने आप को अल्लाह के पकड़ से सुरक्षित न समझे। गाफिल इंसान हमेशा किसी अनोखी और तिलस्माती निशानी के ज़ुहूर के मुंतज़िर रहते हैं, मगर जिन लोगों का शौर बेदार है वे अपने पास रोज़मर्रा के वाक़यात में हर किस्म की आला निशानी पा लेते हैं। बिजली की कड़क चमक उनके दिल की धड़कनें तेज़ कर देती है, और बारिश के कतरे देखकर उनकी आँखों से आंसुओं का सैलाब बह पड़ता है। अल्लाह की ताकतों का बहरास देखकर फरिश्तों का जो हाल होता है, वही हाल सच्चे इंसानों का उस वक्त हो जाता है जबकि उन्होंने अल्लाह की ताकतों का अभी बहरास नहीं देखा है। अगर आप हाथ फैलाकर समुद्र के पानी को पुकारें तो कभी ऐसा नहीं होगा कि समुद्र आपकी पुकार को सुने और उसका पानी समुद्र की गहराइयों से निकलकर आपकी तरफ आए और आपके खेतों और बागों को सैराब करे। मगर इसी समुद्र के साथ ऐसा होता है कि कुदरत के कानून के तहत उसका पानी नमक के जुज़ को छोड़कर फ़िज़ा में बुलंद हो जाता है। फिर गर्मी, कशिश और हवा के अमल से मुतहरिक होकर वो आपकी बस्ती के ऊपर आता है और मीठे पानी की सूरत में बरस कर आपकी ज़मीन को सैराब कर देता है। इससे मालूम हुआ कि समुद्र बज़ाहिर अजीम होने के बावजूद सरासर आजिज़ है, उसे किसी किस्म का ज़ाती इख्तियार हासिल नहीं। यही इस दुनिया की तमाम चीज़ों का हाल है। ऐसी हालत में अक्लमंद इंसान सिर्फ वो है जो खालिक को पूजे, न कि मखलूक को, जो चीज़ों के रब को अपना मरकज़ तवज्जो बनाए, न कि खुद चीज़ों को। अल्लाह का मुतालबा इंसान से यह है कि वह उसके आगे झुक जाए। यही झुकना तमाम कायनात का दीन है। इस दुनिया की हर चीज़ अल्लाह के हुक्म के आगे कामिल तौर पर झुकी हुई है। इसी झुकाव की एक अलामत है कि चीज़ों के साए का सुबह शाम मगरिब और मशरिक़ की तरफ गिरना। चीज़ों का ये साया उस सजदे को मादी तौर पर दर्शा रहा है जो इंसान से शऊरी तौर पर मतलूब है। पहला सजदे का अलामती रूप है और दूसरा उसका हकीकी रूप। वसीय कायनात का मुताला बताता है कि सारी कायनात एक ही आफाकी कानून में बंधी हुई है। यह इस बात का सबूत है कि इसका खालिक और मालिक एक है। इंसान का इल्मी और अक़ली मुताला किसी भी तरह ये साबित नहीं करता कि इस कायनात में एक से ज़्यादा ताकतों की कारफरमाई हो। ऐसी हालत में एक अल्लाह के सिवा मज़ीद अल्लाह मानना सरासर बेबुनियाद कल्पना है। आँख का मुशाहिदा तो सिर्फ एक अल्लाह
بتا دیتا ہے۔ اس لیے جو لوگ ایک اللہ سے زیادہ اللہ مانے وہ صرف اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ وہ اندھے ہیں۔ انہوں نے اپنے اندھے پن کی وجہ سے کئی اللہ فرض کر لیے ہیں، نہ کہ حقیقی معنوں میں علم اور مشاہدے کی بنیاد پر۔